हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलते चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे यानी फोटोन। फोटोन का जो पूर्ण रूप है यानी जो फोटोन जो भाषा एक प्रकार की दोस्तों, इसका जो पूर्ण रूप क्या है तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, यानी जो इसका फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन है फोटोन का पूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की जो खोज है वो किस वर्ष की थी? तो चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर की खोज है वो 1830 में की थी, याद रखिएगा। और जितने भी मैं आप लोगों को आज क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे रिलेटेड कंप्यूटर से है और मोस्ट इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर विज्ञान का पिता यानी जो कंप्यूटर विज्ञान का जो पिता है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कंप्यूटर यूजर की जो वैधता की जो पहचान करने वाली पद्धति को क्या कहलाती है? यानी जो कंप्यूटर यूजर की जो वैधता की जो पहचान करने वाली जो पद्धति है दोस्तों क्या कहलाती है? तो ऑथेंटिकेशन कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? यानी जो कंप्यूटर का जनक है किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक, और इसे पिता भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, पिता भी कहा जाता है कंप्यूटर का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में किस भाग का यानी जो भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक कार्य के लिए किया जाता है? यानी कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक कार्य के लिए किया जाता है दोस्तों? तो फोर्ट्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IPv6 एड्रेस कितने बिट होते हैं? यानी IPv6 एड्रेस में जो है वो कितने बिट होते हैं? तो इसमें 128 बिट होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 128 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएसबी के खोजकर्ता कौन है? यानी जो यूएसबी है दोस्तों इनके जो खोजकर्ता वो कौन है? अजय भट्ट है, याद रखिएगा। और यूएसबी का जो फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल यूनिवर्सल सर्विस बस। क्या है दोस्तों? यूनिवर्सल सर्विस बस, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वप्रथम कंप्यूटर के नेटवर्क का कौन सा है? यानी जो विश्व में जो सर्वप्रथम जो कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा दोस्तों? तो अरफानेट है। और सबसे बड़ा नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें यानी जो यानी मतलब नेट में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है दोस्तों? तो ये इंटरनेट है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल प्लस अल्ट और शिफ्ट यानी कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट को कौन सी कुंजियाँ कहा जाता है दोस्तों? यानी जो इन तीनों को जो है मॉडिफायर कीज कहा जाता है, याद रखिएगा। जो कंट्रोल है, अल्ट है और जो शिफ्ट है, इन तीनों की अगर हम लोग बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? मॉडिफायर की कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीडी का पूर्ण रूप क्या है? यानी जो सीडी है दोस्तों इनका जो पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे? यानी जो कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का जो संबंध है वो माइक्रो प्रोसेसर से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर मोबाइल या टैबलेट्स, कंप्यूटर मोबाइल या टैबलेट में जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? यानी जो कंप्यूटर और जो मोबाइल होता है दोस्तों और जो टैबलेट में जो जंक ईमेल होता है इसको क्या कहा जाता है? तो स्पैम ईमेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? यानी जो वाईफाई का जो फुल फॉर्म है वो क्या है दोस्तों? तो वायरलेस फिडेलिटी है। क्या कहा जाता है? वायरलेस फिडेलिटी कहा जाता है, यानी जो वाईफाई का फुल फॉर्म, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएसबी
यूएसबी की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो पूर्ण रूप है वो क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस है। यानी जो यूएसबी का जो फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो ये यूनिवर्सल सीरियल बस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। यानी जो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है दोस्तों, इसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का जो प्रयोग है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने के लिए जो है वो किया गया था। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाईफाई के निर्माता कौन है। तो जो वाईफाई के निर्माता है दोस्तों, ये विक हैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है। यानी जो कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी क्या होती है दोस्तों, तो ये रैम होती है और रोम होती है कंप्यूटर की मुख्य मेन मेमोरी। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकी अगर फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो जो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम, या फिर आप इसे रेड ओनली मेमोरी भी कह सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं रोम। रोम की अगर हम लोग बात करें तो इसे जो है, इसके अगर हम लोग बात करें रोम की, तो इसे भी रेड या रैंडम भी कहा जाता है। तो रेड ओनली मेमोरी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MICR। MICR का जो पूर्ण रूप है वो क्या है, तो इसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कहा जाता है दोस्तों। यानी जो MICR का जो फुल फॉर्म है MICR का, तो इसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक इंक का कैरेक्टर रीडर कहा जाता है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, जैसे पैरेलल पोर्ट का उपयोग मुख्यतः किस उपकरण में होता है। ना जो पैरेलल पोर्ट का जो उपयोग है ये मुख्यतः प्रिंटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी कंप्यूटर से डॉक्यूमेंटों को प्रिंट करके बाहर निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे हॉट कॉपी कहा जाता है दोस्तों। और प्रिंटर को आपको ये पूछ ले कि प्रिंटर जो है वो किस प्रकार की डिवाइस है दोस्तों, जो प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। याद रखिएगा, किस प्रकार की डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HTTP को किसका बैकलोन कहा जाता है। यानी जो HTTP है दोस्तों, इसको किसका बैकलोन कहा जाता है, तो WWW का जो है बैकलोन कहा जाता है, यानी WWW का जो है बैकलोन कहा जाता है। HTTP की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है HTTP का, तो इसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है दोस्तों। HTTP का फुल फॉर्म याद रखिएगा। WWW की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनिक। एनिक का जो फुल फॉर्म यानी जो इसका पूर्ण रूप क्या है दोस्तों एनिक का, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर कहा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म क्या है दोस्तों एनिक का, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर कहा जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम है। यानी जो विश्व का सबसे जो पहला कंप्यूटर दोस्तों उसको इनेक कहा जाता है, और इनेक का फुल फॉर्म है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो याद रखिएगा। और जो फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो परीक्षा में काफ़ी जो है पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है जो फुल फॉर्म से रिलेटेड जो वीडियोस है वो आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 बिट कितने निबल के बराबर होते हैं। यानी जो 4 बिट होते हैं दोस्तों वो कितने निबल के बराबर होते हैं, तो इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये 1 निबल के बराबर होते हैं। याद रखिएगा, कितने निबल के बराबर होते हैं, तो 1 निबल के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क और किस अन्य नाम से जाना जाता है। यानी जो कॉम्पैक्ट डिस्क है दोस्तों ये ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है वो क्या कहलाता है। जितने भी मैंने आज क्वेश्चन पढ़वा रहा हूँ दोस्तों, यानी जितने भी ऑनलाइन क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोगों को, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को जो है
मशीनी भाषा में कन्वर्ट यानी मशीनी भाषा में बदलता है, वो क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कंपाइलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है, यानी जो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है इसको मदरबोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है, यानी आप लोग इंटरनेट तो चलाते ही होंगे, इस इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश और जो मेल होता है दोस्तों यानी ईमेल को क्या कहा जाता है, तो इसे मेल को जो है वो ईमेल कहा जाता है। और ईमेल की अगर हम फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसका जो पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी बैंक में चेक को पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, किसी भी बैंक में जो चेक होता है तो उसको पढ़ने के लिए जो है वो किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो MICR का प्रयोग किया जाता है। और MICR का जो फुल फॉर्म है इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो MICR का जो फुल फॉर्म है इसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डगलस एंजेलबर्ट ने कंप्यूटर के किस महत्वपूर्ण भाग का खोज किया था, यानी जो डगलस एंजेलबर्ट है दोस्तों, इन्होंने जो है कंप्यूटर के किस महत्वपूर्ण भाग की जो है खोज की थी, तो इन्होंने जो है माउस की खोज की थी, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बाइट में कितने बाइट होते हैं, यानी जो एक बाइट होता है दोस्तों इसमें कितने बाइट होते हैं, तो इसमें 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है, यानी जो इंटरनेट का जनक है किसे माना जाता है, तो विंट चर्फ को जो है दोस्तों इंटरनेट का जो है वो जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्होंने इंटरनेट की खोज जो है वो कब की थी, यानी जो इंटरनेट की खोज है कब की गई थी, तो 1983 में जो है इंटरनेट की खोज की गई थी, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डगलस एंजेलबर्ट ने जो है माउस की खोज कब की थी, यानी जो डगलस एंजेलबर्ट है इन्होंने माउस की खोज जो है, और जो माउस की खोज किसने की दोस्तों, तो डगलस एंजेलबर्ट ने की थी, लेकिन इस माउस की जो खोज है डगलस एंजेलबर्ट ने कब की थी, तो 1963 से 64 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी शब्द को लिखते समय हमारे पोजीशन का पता किससे चलता है, तो ब्लिंकर जो कर्सर होता है दोस्तों उससे जो है पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी प्रोग्राम का चित्र यानी चित्रीय रूपांतरण क्या कहलाता है, यानी जो किसी भी प्रोग्राम का जो चित्रीय रूपांतरण है वो क्या कहलाता है, तो फ्लो चार्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक से बंद हो जाना क्या कहलाता है, यानी किसी चलते हुए जो कंप्यूटर होता है दोस्तों इसका प्रोग्राम से जो अचानक जो है बंद हो जाना वो क्या कहलाता है, कोई क्रैश कहलाता है। क्या कहते हैं इसे, क्रैश। अब हम कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखेंगे, यानी कुछ इससे वाले कुछ फैक्ट्स देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो वो भी हम डिस्कस करें जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, एक निबल में कितने बिट होते हैं, यानी जो एक निबल में अगर हम लोग बात करें तो कितने बिट होते हैं, तो ये 4 बिट होते हैं। C++ क्या है, तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++। मैग्नेटिक स्टिप में कितने कैरेक्टर होते हैं, तो इससे जो मैग्नेटिक स्टिप होता है इसमें जो है 60 यानी 60 कैरेक्टर होते हैं। चिप किस चीज़ का बना होता है, यानी जो चिप होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो सिलिकॉन का बना होता है। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर कौन है, यानी जो विश्व का जो प्रथम प्रोग्रामर है ये लेडी एडा अगस्टा है दोस्तों, याद रखिएगा। कंप्यूटर के मशीनी अंग को क्या कहते हैं, यानी जो कंप्यूटर है इसके मशीनी अंग को जो है वो क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे कि CPU हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इनको जो है दोस्तों हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, ये सभी मशीनी अंग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहा जाता है, यानी जो कंप्यूटर की जो अशुद्धि होती है उसे कहा क्या जाता है, तो बग कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर का पिता जो है वो किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जो पिता है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, यानी जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों को जितने भी मैं कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, और परीक्षा में यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बनने के आपके बहुत चांसेस है। माउस, माउस की अगर हम लोग बात करें तो माउस कंप्यूटर का कैसा उदाहरण है, तो ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है दोस्तों। जो माउस है वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। याद रखिएगा, मदरबोर्ड कंप्यूटर का कैसा उपकरण है, या जो मदरबोर्ड जिसे हम कीबोर्ड भी कहते हैं, एक प्रोसेसिंग उपकरण है। और जो कीबोर्ड है दोस्तों, ये भी एक क्या है, एक भी ये जो है इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। मॉनिटर कंप्यूटर का कैसा उदाहरण है, यानी जो मॉनिटर की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, मॉनिटर जो है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों, एक प्रकार का जो है आउटपुट उपकरण है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मेगाबाइट, यानी 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट जो है होते हैं, तो 1024 किलोबाइट होते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के डिजिटल आंकड़ों को कौन स्टोर करता है, यानी जो कंप्यूटर के जो डिजिटल आंकड़े हैं जो कौन स्टोर करता है, तो ये मेमोरी स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम कंप्यूटर युक्त डाकघर कहाँ का है, यानी जो भारत का जो प्रथम कंप्यूटर डाकघर है वो नई दिल्ली का। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल कैमरे में क्या प्रयोग किया जाता है, यानी जो डिजिटल कैमरा होता है इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, तो इसमें फोटो डायोड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, फोटो डायोड का जो है प्रयोग किया जाता है कैमरा, यानी डिजिटल कैमरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, यानी जो इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला जो प्रथम समाचार पत्र है द हिंदू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली प्रथम राजनीतिक पार्टी का क्या नाम है, तो ये बीजेपी है। कंप्यूटर का मुख्य पटल यानी मेन बोर्ड किसे कहते हैं, ये जो कंप्यूटर का जो मुख्य यानी जो मेन बोर्ड है उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था, यानी जो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है वो डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट है दोस्तों इसे क्या कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली संस्था को जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा का जो प्रारंभ है वो कब किया गया था, तो भारत में सर्वप्रथम जो मोबाइल सेवा का जो प्रारंभ है 1955 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को क्या कहते हैं, यानी जो किसी वेबसाइट है दोस्तों उसमें जो पाए जाने वाले जो दस्तावेज है उसको क्या कहा जाता है, तो इससे वेब पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेब पेज कहा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, भारत के किस शहर को जो है दोस्तों सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो ये बेंगलुरु शहर को जो है सिलिकॉन वैली कहा मतलब सिलिकॉन वैली कहा जाता है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। तो मैंने जितने भी आप लोगों को और जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करवाए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। इस टॉपिक को आप 4 से 5 बार रिवाइज कर लीजिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है, और आपके दोस्तों लोगों के भी साथ में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और एक ऐसा टॉपिक लगा मुझे कमेंट बॉक्स में भी
ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।